अस्सलाम वालेकुम। WP ऑनलाइन सर्विसेज पे आपको खुशामदीद कहते हैं और आज हम एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं, एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन। जब भी आप वर्डप्रेस यूज करते हैं और वर्डप्रेस के अंदर अपनी वेबसाइट बिल्ड कर चुके होते हैं तो आपको एसईओ का सबसे बड़ा मसला आता है कि यार एसईओ कैसे करें। तो वर्डप्रेस के ऊपर एसईओ के दो मेन प्लगइन है। नंबर 1 है योस्ट एंड नंबर 2 है रैंक मैथ। बट मैं रिकमेंड आपको योस्ट करूंगा और योस्ट की सेटिंग करने बताऊंगा। सबसे पहले आपने क्या करना है कि प्लगइन्स पे चले जाना है, ठीक है। उसके बाद क्लिक ऑन इंस्टॉल प्लगइन्स। जो ही आप क्लिक करेंगे इंस्टॉल प्लगइन्स पे तो यहाँ मल्टीपल आपके पास प्लगइन इंस्टॉल होंगे। आपने करना है ऐड न्यू पे क्लिक। हम ऐड न्यू प्लगइन्स पे क्लिक करते हैं और देन ये होता है हमारे पास सर्च बार। आपने सर्च बार के ऊपर क्या लिखना है कि यहाँ लिखना है योस्ट, YOAST योस्ट। आपने जो ही योस्ट लिखा आपने इसको क्या कर देना है, सर्च पे क्लिक कर दिया और ये नंबर 1 पे योस्ट आया, टीम बाय योस्ट। ये ज़हन में रखिएगा हमेशा। और नंबर 1 इतने इसके इंस्टॉलेशन है और काफी अच्छा प्लगइन है जो यूज हो रहा है। इसको आपने इंस्टॉल पे क्लिक करना है और थोड़ा सा वेट करना है कि इंस्टॉल होने देना है इसको। अच्छा, इसकी कंप्लीट अगर डिटेल बताएं तो ये एसईओ के लिए वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द पॉपुलर टूल है कि भाई इसका कैसे काम किया जा सकता है। कुल नॉट कॉपी फाइंड वर्डप्रेस वगैरह वगैरह वगैरह, नो इशू। हम इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाना है। इतना इसका इशू नहीं है, ठीक है। अगेन हम इसको इंस्टॉल नाउ करते हैं तो अगर ये फिर भी नहीं होता तो नॉर्मली हम इसके भी हल हमारे पास होता है कि समटाइम इस तरह के एरर्स आ जाते हैं जब इसको इंस्टॉल किया जाता है अपने किसी भी प्लगइन के अंदर, सॉरी वर्डप्रेस के अंदर। तो ये इशू थोड़ा बहुत करते हैं सम टाइम, ठीक है। सर्वर की भी गेम होती है भाई, दैट्स वाई। अच्छा, तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक ये इंस्टॉल्ड हो रहा है हमारा योस्ट प्लगइन। हम थोड़ा सा क्या करते हैं कि योस्ट की वेबसाइट को विजिट कर लेते हैं, YOAST योस्ट, ठीक है, एसईओ प्लगइन। हम इसकी वेबसाइट को विजिट करें और ये हमारे पास योस्ट की वेबसाइट है जो विजिट हो रही है। नंबर 1 नंबर 2 पे रैंक मैथ और ये कुछ आ रहा है। तो यहाँ अगर हम इसकी प्राइस प्रीमियम देखें तो $8 पर मंथ ये बिलिंग चार्ज करते हैं, ठीक है। और एसईओ की कंप्लीट ये एकेडमी है, कंप्लीट आपको सिखाएगा बेसिक से लेकर एंड तक, ठीक है। अगर आप यहाँ से ही इस प्रोडक्ट को गेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी गेट कर सकते हैं, यहाँ से भी इसको डेफिनेटली डाउनलोड कर सकते हैं, नो इशू। आप इजीली इसको अपने यहाँ से भी डाउनलोड करके अपने वर्डप्रेस के अंदर एम्बेडेड कर सकते हैं। तो ये फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है और कह रहा है इसको एक्टिवेट करें, तो हम चले जाएंगे इंस्टॉल में, ठीक है। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा योस्ट। योस्ट कर देना है आपने एक्टिवेट, ठीक है। एक्टिवेशन के बाद क्या होता है कि जो ही आपका योस्ट एक्टिवेट हो जाता है तो आपकी जो वेबसाइट है जस्ट लाइक parkravi.com, सबसे पहले हम देखना पड़ेगा क्या ये गूगल प्ले कंसोल पर है रजिस्टर्ड या नहीं। योर साइट इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑन टू फाइंड और सर्च। मैं कहता हूँ ओके, मैं इसको थोड़ा सा स्किप करता हूँ, कहता हूँ ठीक है स्टार्ट फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन। अगर रजिस्टर्ड भी है तो मैं इसको स्टार्ट फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ, आपको सिखाने के लिए करूंगा सारा। इसको क्लोज करते हैं क्योंकि हम फ्री वाला यूज कर रहे हैं। तो स्टार्ट डेटा ऑप्टिमाइजेशन या एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा फॉर एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। तो सबसे पहले ये स्टार्ट होगा, न्यू साइट की एसईओ को ऑप्टिमाइज करेगा और फिर हमें बताएगा व्हाट नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद वो पूछ रहा है कि भाई कंटिन्यू करना है। मैंने कहा जी मैंने कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट स्टेप आपने फिल करना है, आप एक ऑर्गेनाइजेशन हो या पर्सन हो। मैं कहता हूँ भाई मैं ऑर्गेनाइजेशन हूँ। आपका ब्रांड नेम क्या है, मैं कहता हूँ पाक रावी, ठीक है। ब्रांड नेम क्या है हमारे पास, पाक रावी, दिस इज अवर कस्टमर। और मैं इनके ऑर्गेनाइजेशन नेम का मेंशन कर रहा हूँ, वेबसाइट नेम भी पाक रावी है और ऑर्गेनाइजेशन नेम भी पाक रावी है। ऑलरेडी लोगो सिलेक्टेड है, मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है, सोशल लिंक्स। अब यहाँ वो कह रहा है कि सोशल लिंक पुट करो, तो मैं लिखता हूँ HTTPS, ठीक है, facebook.com/, ठीक है, पाक, ठीक है, रावी, ठीक है। इसको हम पाक रावी ऑफिशियल कह देते हैं या पाक रावी होटल कह देते हैं, ठीक है, या कुछ भी रेस्टोरेंट। इसी तरह x.com पे भी आपने https://x.com/पाक रावी, ठीक है, नॉर्मली हमने कर दिया। अनदर प्रोफाइल अगर आप इंस्टा की ऐड करना चाहो तो यहाँ आप इंस्टा का भी लिंक दे सकते हो, HTTPS, ठीक है। जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं ये ./Instagram, ठीक है, Instagram.com/पाक रावी, ठीक है। आप मेंशन कर सकते हो और इसको सेव कर सकते हो। जी आप इसको सेव करोगे ये नेक्स्ट पे मूव करेगा। पर्सनल रेफरेंस, कोई ईमेल है या नहीं है, भाई मैं नहीं देना चाहता, मैं अपना डेटा भी कलेक्ट नहीं करवाना चाहता, सेव कर लो, ठीक है। आप करवा भी लोगे फर्क नहीं पड़ता। और ओके डन हो गया। आप इसको पढ़ना चाहते हो, मैं कहता हूँ नहीं, ओके गो टू दी डैशबोर्ड। मैं इसके डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ तो ये ऑल डन है, मेरी बेसिक सेटिंग हो चुकी है। मैं फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता हूँ तो ये मेरी ऑलरेडी हो चुकी है।
अब मैं क्या करूंगा कि इसी जो प्लगइन है इसकी सेटिंग्स में जाऊंगा। सबसे पहले मैं क्लिक करूंगा सेटिंग्स पे, ठीक है। सेटिंग्स के बाद ये हमारे पास इसकी मल्टीपल सेटिंग्स खुल जाएगी। सबसे पहले एसईओ एनालिसिस हमारा ऑन है। इंक्लूसिव एनालिसिस, एनालिसिस ऑफर सजेशन और राइट मोर इंक्लूसिव कॉपीज, नहीं मैं इसको ऑफ ही रहने देता हूँ। आप ऑन भी करो तो कोई फर्क इससे नहीं पड़ने वाला, ये चीजें ऑटोमेटिक ऑन है, इसको एज इट इज रहने देंगे। एक चीज ये होती है विजिट साइट मैप। ये साइट मैप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसको हमेशा कॉपी करो ताकि आपके गूगल के अंदर गूगल इजीली इसको कॉल कर सके। और ये लिंक आपने सबमिट करना होता है गूगल सर्च कंसोल पर, ठीक है। अब मैं उसकी भी सेटिंग बताता हूँ कैसे करना होता है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको बैक करता हूँ, ठीक है। और जस्ट आपको बताता हूँ कि यार और इसमें क्या होता है। इसके बाद आपने क्या करना है, साइट बेसिक्स, ठीक है। आप पाक रावी नेम है, अल्टरनेटिव वेबसाइट कोई है नहीं है, टैगलाइन कोई इसकी है नहीं है अभी तक, ठीक है। कोई सेपरेटर कैसे लगाने हैं, साइट इमेज क्या शो होनी चाहिए, तो ये चीजें आप इसमें कर सकते हो। यूजेज ट्रैकिंग इनेबल करना चाह रहे हो या नहीं, तो ये आप चीजें यहाँ दे सकते हो। साइट रिप्रेजेंटेशन के अंदर क्या आ जाता है, ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑलरेडी हमने फिल कर दिया। साइट कनेक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई आपकी साइट कौन कौन से सर्च इंजन पर सबमिटेड है। तो अभी तक ये साइट किसी भी सर्च इंजन पे सबमिटेड नहीं है, तो इसको करवाने के लिए आपने क्या करना होता है, गूगल सर्च कंसोल ओपन करना होता है। तो मैं इसी साइट के ओनर का ईमेल ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, जस्ट लाइक दिस वन, और मैं लिखता हूँ सर्च कंसोल, ठीक है। सर्च कंसोल लिखा, गूगल सर्च कंसोल, यहाँ आपने क्लिक किया, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट नाउ आप करोगे, ठीक है। ये क्योंकि योस्ट आपको कंप्लीट अगर सिखाना है तो यहाँ से आप स्टार्ट नाउ करोगे। आप सबसे पहले क्या डोमेन नेम इंटीग्रेट करवाना चाहते हो या यूआरएल। मैं कहता हूँ यार इनिशियली मैं यूआरएल करवाऊंगा, डोमेन नेम के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपको बनाकर दे दूंगा। तो मैं इसका यूआरएल कॉपी करता हूँ और मैं इस जगह पे क्या कर देता हूँ, यहाँ इस जगह पे पेस्ट, और इसको कहता हूँ कंटिन्यू। ये मुझे एक वेरिफिकेशन कोड देगा जो मुझे पेस्ट करना होगा अपने योस्ट प्लगइन के अंदर। तो चेक एंड वेरिफिकेशन पे ये अभी चेक एंड वेरीफाइड कर रहा है मेरी साइट को, ठीक है। ऑलरेडी अगर सबमिटेड है तो इशू नहीं, आपको जरूरत नहीं पड़ती, बट मैं इसको आपको सिखाने के लिए चीज कर रहा हूँ। इसको मैंने क्या किया, गूगल एचटीएमएल डॉक को डाउनलोड किया, ठीक है। और मैं एचटीएमएल डॉक को देख लेते हैं, यहाँ है साइट वेरिफिकेशन वाला सीन। तो ये यहाँ थोड़ा सा इशू करेगा, दैट से मैं यहाँ से ले लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ कोड, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया और नॉर्मली मैंने अपने योस्ट पे मूव कर दिया, और यहाँ मैं क्या करता हूँ, अपना वेरिफिकेशन कोड पेस्ट कर देता हूँ और इसको क्या कर लेता हूँ, सेव, ठीक है। जो ही सेव किया तो ये सक्सेसफुली एडिट हो चुका है, और मैं इसको कर देता हूँ वेरीफाई। थोड़ा सा टाइम लेगा, ये ऑटोमेट आपका वेरीफाई हो जाएगा। ओनरशिप प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई है, और अब हम यहाँ मूव कर चुके हैं इस जगह पे। अब बात आती है जो हमने साइट मैप खोला था उसका क्या सीन है। तो आपने यहाँ क्लिक करना होता है साइट मैप, और यहाँ इसको सबमिट करना होता है। ज्यादातर लोग नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी जो वेबसाइट की एसईओ अच्छी नहीं हो पाती। कंट्री कॉपी किया और आपने यहाँ क्या कर दिया, साइट मैप को सबमिट कर दिया, और यहाँ से सबमिट। आज हमारा न्यूली है तो समटाइम सक्सेसफुल आएगा, समटाइम डिससक्सेसफुल। तो ये साइट मैप हमारा कुल नॉट फेच राइट नाउ, ये सक्सेसफुल अभी तक नहीं आया। इसको एक बार हम क्या करते हैं कि अगेन उसको कर लेते हैं रिफ्रेश, क्योंकि अभी अभी ये साइट बनी है और अभी अभी ये अगेन जो है सक्सेसफुल हो चुका है। समटाइम ये कुल नॉट रिफेच करता है और अभी इसने फेच कर लिया है, साइट मैप सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो योस्ट प्लगइन का हमने कनेक्शन भी कर दिया गूगल सर्च कंसोल के साथ, बेसिक सेटिंग्स भी कर दी हैं। हम होम पेज के अंदर देखते हैं कि भाई योस्ट पेज होम पेज को कैसे देखता है, एडिटिंग इटसेल्फ, एडिटिंग द ब्लॉग पेज वगैरह वगैरह। ये पेजेस के अंदर हम आ जाते हैं तो ये मल्टीपल पेजेस को कैसे शो अप करवाएगा, ये वो सारी सिनेरियो है योस्ट की। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम देखते हैं पाक रावी साइट कैसी लुकअप करती है वेबसाइट पे। तो मैं लिखता हूँ पाक, ठीक है, रावी। मैं थोड़ी सी आपको एसईओ करके दिखाता हूँ। तो ये लिखा हुआ है इसने मिदीना, ये स्पेलिंग भी गलत है जो पहले इन्होंने एसईओ की हुई है, माजरत के साथ। यहाँ क्या क्लिक करेंगे, इस जगह पे पेजेस पे आ जाएंगे, ऑल पेजेस पे क्लिक करेंगे जब हम इसकी हर एक पेज को ऑप्टिमाइज करना चाह रहे होंगे। तो हमने क्या करना है, जस्ट क्लिक ऑन एडिट। आप एडिट विद एलिमेंटर नहीं करोगे, एडिट पे क्लिक करोगे, और उसके बाद आपने क्या करना है कि सबसे नीचे योस्ट की सेटिंग्स के अंदर चले जाओगे। अब देखें रीडेबिलिटी तो पेज की अच्छी है, बट मेन चीजें और इसकी अच्छी नहीं है। तो साइट टाइटल यहाँ क्या होना चाहिए जी, पाक रावी, ठीक है, ठीक है, रेस्टोरेंट इन मदीना, MADINAH, ठीक है। अब मदीना के स्पेलिंग में एक बार चेक भी कर लेता हूँ, MADI, ठीक है, MADINAH, मदीना, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको अपने स्पेलिंग यहाँ प्लेस करने हैं, मदीना, ठीक है। अब यहाँ ये भी लिख सकते हो पाक रावी रेस्टोरेंट इन मदीना की बजाय पाक रावी रेस्टोरेंट, ठीक है, इन बेस्ट रेस्टोरेंट इन मदीना कर सकते हो, पाक रावी बेस्ट, ठीक है, रेस्टोरेंट इन मदीना, ठीक है।
ये देखें, बेस्ट रेस्टोरेंट इन मदीना, ये भी आप कर सकते हो। यहाँ आप अगर कॉमा लगाना चाहो तो लगा सकते हो, बट आई रिकमेंड यू भाई ऐसे ही रहने दो, या एक ब्रैकेट लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो, तो इतना कोई इशू इसमें नहीं होता। एक चीज, अब दूसरा फोकस कीवर्ड क्या होना चाहिए, मैं ये लिखता हूँ बेस्ट, ठीक है, बेस्ट रेस्टोरेंट इन MA MADINA मदीना, ठीक है। अब ये देखें थोड़ा सा एसईओ मेरी फोकस कीवर्ड बेहतर हुआ, अगर इसको भी सेलेक्ट ना भी करो तो इशू नहीं होता। पीछे अगर मैं डालता हूँ पाक रावी तो देखेंगे ये क्या करते हैं। तो ये देखें फोकस कीवर्ड हमारा सिलेक्ट हो चुका है। इसके नीचे इसकी होती है मेटा डिस्क्रिप्शन, जो भी आप चीज डिस्क्राइब करते हो दिस इज कॉल्ड यूर मेटा डिस्क्रिप्शन। तो ये इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन कुछ खास नहीं है, तो आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हो, ठीक है, और यहाँ पब्लिश कर सकते हो। बट मैं इनिशियली क्या करूंगा, जस्ट वेबसाइट पे मूव करूंगा, ठीक है, और ये ऑलरेडी हमारे पास वेबसाइट ओपन है। वी इनवाइट यू टू एक्सपीरियंस द फ्लेवर, मैं इसको कॉपी कर लूंगा, ठीक है, और देन मैं क्या करूंगा, इसको इसी के इस मेटा डिस्क्रिप्शन के ऊपर पेस्ट कर दूंगा। अब मेटा डिस्क्रिप्शन वो कह रहा है कि काफी ज्यादा हो चुकी है, तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं हम, ठीक है, ताकि ये ग्रीन हो जाए। होप सो आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब ये ग्रीन हो चुकी है अनफॉरगेटेबल, तो मैं इसको क्या करता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो ये मेरे पास होगी मेरी मेटा डिस्क्रिप्शन भी और मेन डिस्क्रिप्शन भी। अब बात आती है कि भाई इसके एडवांटेजेस क्या होंगे जी, ये करंट पेज क्या है, ठीक है, अलाउ सर्च इंजन टू शो कंटेंट इन सर्च रिजल्ट, मैं कहता हूँ यस, ठीक है। रोबोट वगैरह है नहीं है, अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है। क्लोनिकल लिंक्स की जरूरत नहीं है। कोर स्टोन्स क्या है कि इसको क्या करना है, कोर स्टोन्स, ठीक है, कंटेंट शुड बी इंपॉर्टेंट ऑन एग्जॉस्टिव आर्टिकल ऑन द साइट, मैं इसको यस भी कर दूं तो नो इशू, और कोर स्टोन आप रख सकते हो, बट मैं इसको भी ऑफ ही रखूंगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या देखना है कि डेस्क मोबाइल पे कैसे अपीयर हो रही है और डेस्कटॉप पे ये कैसे अपीयर हो रही है, ठीक है। तो मोबाइल और डेस्कटॉप के ऊपर ये गूगल सर्च में ऐसे अपीयर होगी, तो ये चीज़ें भी आपको क्लियर हो गई हैं। इसके बाद आपको क्या करना होता है कि इसकी कोई फ्यूचर इमेज है तो ठीक है, नहीं है तो इशू नहीं है, और नॉर्मली इज एवरीथिंग ओके, देन क्लिक ऑन सेव, ठीक है। तो ये बेसिक सेटिंग होती है पेज की कैसे की जाती है। ब्लॉगिंग की भी ऐसे ही है, इतना कोई लंबा खाता नहीं है ब्लॉगिंग के अंदर भी, बट ब्लॉग जब आप लिखते हो तो उसमें थोड़ा सा आपको ख्याल करना होता है। तो ये हमारे पास हो गया, देखें ग्रीन, एंड उसने प्रॉपरली पेजेस का लिंक्स और ईच एंड एवरीथिंग उसने बता दिया भाई पेजेस पर क्या क्या है, ठीक है। तो ये मेन चीज हमारे पास हो गई है। अब अगर हम ब्लॉग की तरफ अगर बात करें तो हम ऑल ब्लॉग्स पे जाएंगे और अपने ब्लॉग पे मूव करेंगे, तो ये भी अभी उसी तरह आपको मजा नहीं कर रहा। एडिट करेंगे तो हम देखेंगे क्या इसका नॉर्मली जो ब्लॉग है हमारा वो बेहतर है या फॉर एसईओ पर्पस। तो हम देखेंगे कैसे लुक कर रहा है ब्लॉग, तो रीडेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है। पाक रावी रेस्टोरेंट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, ये भी बेटर है इसकी। मेटा टाइटल मैं कहूँगा ऑटो पिक कर ले, नो इशू। वैसे आपने देना लाजमी होता है, और मैं इस पे लिख देता हूँ 3, ठीक है, बेस्ट पाकिस्तानी रेसिपीज, ठीक है, थोड़ा सा एसईओ इसकी कर देते हैं। अब ये थोड़ा सा हो गया येलो, ठीक है, और ये नॉर्मली हम इसको ओके करते हैं। यहाँ से जब भी आप ब्लॉग की कैटेगरी यहाँ से आपको लाजमी डालनी होती है। आप अगर टैग्स डालना चाहो तो यहाँ आप लिख सकते हो रेसिपीज, ठीक है, पाकिस्तानी रेसिपीज मेटा टैग, और सॉरी टैग्स। तो टैग्स भी गूगल सर्च इंजन में बड़ा रिलाई करते हैं। अब ये चीज हो गई। एक चीज अगर मैं इसको गूगल पे देखना चाहूँ कि यार ये नजर भी आ रहा है कि नहीं, तो मैं इसको यहाँ सर्च करूंगा गूगल पे तो अपीयर हो रहा है, क्या ये ऑप्टिमाइज है कि नहीं, इसका यूआरएल कॉपी करूंगा और मैं यहाँ चला जाऊंगा। मैं इसके बाद जाऊंगा इसके ओवरव्यू के अंदर, और अगर इंडेक्स नहीं हो रहा तो यहाँ से मैं इंडेक्सिंग भी करवा सकता हूँ। ये थोड़ा सा ना सर्च कंसोल में आपको प्रॉपर्ली गाइड करूंगा। तो ये अभी तक इंडेक्स नहीं है, तो मैं कहूंगा रिक्वेस्ट इंडेक्स दिस, ठीक है। तो ये 24 आवर्स में ये इंडेक्स हो जाता है, या 48 आवर्स में आपका ये ब्लॉग इंडेक्स हो जाता है। तो जब भी ब्लॉग पोस्ट करो उसको इंडेक्स करवाना लाजमी है। इसके लिए बिल्कुल शॉर्ट क्लिप्स यूट्यूब पे बने हुए भी हैं कि भाई ऐसे यूज कर लें, ऐसे कर लें, बट दिस इज द बेस्ट वे। आप इजिली इसको इंडेक्स करवा सकते हो जब भी आपका गूगल सर्च में आर्टिकल अपीयर ना हो रहा हो। दिस इज द बेस्ट वे, आप उसको गूगल सर्च में अपीयर करवा सकते हो। ये मैंने सबमिट कर दिया, आर्टिकल आपका सबमिट हो चुका है, रिक्वेस्ट इंडेक्स हो चुकी है, बार बार आपने सबमिट नहीं करना। तो दीज आर द वेज आप कैसे अपनी एक वेबसाइट को, किसी भी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। और शॉर्ट आउट फॉर पाक रावी, ठीक है, मदीना के अंदर रेस्टोरेंट है। अब जाए यहाँ से आप प्रॉपरली जो भी चीज खाना चाहते हैं खाएं, इनके बहुत बेस्ट रिव्यूज हैं गूगल पर भी, टिकटॉक पर भी, और डिफरेंट चीजों स्नैरियो में टाइम रश के टाइम कुछ रिव्यूज ऊपर नीचे अगर हो भी जाए, इग्नोर डेट, यू नो डेट के खानों में होता है समटाइम।
तो मैं रिकमेंड करता हूँ पाक रावी वालों को। और बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। और जितना भी चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें, ताकि आपके पास मैं और डिफरेंट नॉलेज आप लोगों के लिए बना सकूं। और कमेंट्स के अंदर मुझे सजेस्ट करें कि मैं किस और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।